श्री रामायण तुलसी कृत कथा करूं अनुसार। आसन लीजै प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जय मां। सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। कल की कथा में श्री दशरथ जी महाराज अपना प्राण त्याग दिए हैं। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबीर बिरह राउ गए सुरधाम। सियावर रामचंद्र शंकर जय मां। श्री दशरथ जी महाराज परम धाम को चले गए। जियन मरण फल दशरथ पावा। अंडयने कयमल जस छावा। जियत राम विदु बदन निहारा। राम बिरह करी मरण संवारा। जीने और मरने का तो दशरथ जी ने ही फल पाया है, जिनका निर्मल जस अनेक ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी श्री राम जी के चंद्रमा समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपनी मृत्यु को भी सुधार लिए। शोक विकल सबरो वही रानी। रूपशील बल तेज बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा। परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक से व्याकुल होकर रोने लगी और राजा के रूप और शील बल तेज का बखान करके अनेक प्रकार से विलाप करती है और बार बार धरती पर गिर जाती है। सब रानियां राजा के सब वर्णन कर रही थी कि ऐसे थे वैसे थे। बिलपहि बिकल दास अरुदासी। घर घर रुदन करहि पुरबासी। अथयउ आज भान कुल भानु। धर्मयवधि गुण रूप निधानु। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे थे और नगर निवासी घर घर में रो रहे थे। सब यही कह रहे थे कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो गया। गारी सकल कय कहि देहि। नैन विहीन कीन्ह जग जेहि। एहि विधि बिलपत रैन बिहानी। आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब के कई को जितने लोग अवध में थे, रात में सब के कई को गालियां दे रहे थे और रो रहे थे। जिसने संसार को अंधा कर दिया, इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। खबर हो गया कि राजा दशरथ जी स्वर्ग सिधारे, तो सब बड़े बड़े मुनि लोग उनके दरवाजे पर आ गए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास। शोक निवार सब ही कर। निज विज्ञान प्रकाश। सियावर रामचंद्र शंकर जय मां। तब वशिष्ठ मुनि ने समयानुकूल अनेक इतिहास पुराण सुना करके ज्ञान को प्रकाश से समझाकर शोक को दूर किए। तेल नाव भरी नृपतन राखा।
दूत बोलाई बहुरी असभाखा, धावहु बेगी भरत पहि जाहूँ, नृप सुधि कतहु कहूँ जन काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा करके राजा का शरीर उनमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवा करके कहा कि तुम लोग दौड़ करके भरत के पास जाओ, लेकिन राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से रास्ते में भी मत कहना। एतनई कहूँ भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठयऊ दो भाई, सुनि मुनि आयुष धावन धाये, चले बेग बर बाजी ला जाए। जाकर भरत से केवल इतना कहना कि तुम दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलाया है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत इतना तेज चले कि वह अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी पीछा कर देते थे। अनरथ अवधय रंभे जबते, कुशगुन होहि भरत कहु तबते, देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटि कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, उसी समय से भरत जी को अपशगुन होने लगा। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर नाना प्रकार की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई देहि दीन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देते थे भरत जी। अनेक विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को मनाकर उनके माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे कि हे भोले बाबा मेरे परिवार का कुशल रखिए। एहि विधि सोचत भरत मना, धावन पहुँचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई, सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। इस प्रकार भरत जी मन में चिंता कर ही रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा सुनते ही वे गणेश जी को मना करके दोनों भाई चल दिए। चले समीर बेग है हाके, नाघत सरित शैल बन बाके, हृदय सोच बड़ कछु न सोहाई, अस जा नहीं जिए जाऊड़ाई। हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे नदी पहाड़ तथा जंगल को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ भी सुहाता न था। मन में यही विचार कर रहे थे कि उड़ करके पहुंच जाऊं अयोध्या। एक निमिष बरस समझाई, एहि विधि भरत नगर नियराई, असगुन हो ही नगर पैठारा, रटहि कुभाति कुघेत करारा। एक क्षण वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते ही अपशगुन देखने लगे। कौवे काँव काँव कर रहे थे। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला, श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भवावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे थे। यह सुनकर भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा होने लगी। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभा से हीन हो रहे थे। नगर बहुत ही भयानक लग रहा था। खग मृग है गए जाहि न जोए,
राम वियोग कुरोग बिगोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबन्हि सब संपत्ति हारी। श्री रामचंद्र के वियोग में रूपी रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी देख नहीं जाते थे। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी थे, मानो सब अपनी सारी संपत्ति को हार बैठे हो, ऐसे सब बैठे रहते थे। पुरजन मिलहि न कहई कछु, गवही जोहारहि जाहि, भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माहि, सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। जो नगर के लोग भरत जी से मिलते पर कुछ कहते नहीं, चुपके से वंदना करके चले जाते थे। भरत जी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा था। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दह दिशि लागी दीवारी, आवत सुत सुन के कय नंदनी, हरसि रवि कुल जल रुह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर की दसों दिशाओं में दवाग्नि लगी हो, आग लगी हो। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी के कई बड़ी प्रसन्न हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेंटी भवन ले आई, भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तू ही न बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर तथा आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को तो दुखी देखा, मानो कमल बन को पाला मार गया हो। के कई हरषित एहि भांति, मनहु मुदित दवलाई किराती, सुतहि ससोच देख मन मारे, पूछत नैहर कुशल हमारे। जब देखी कि भरत जी मन में खुश नहीं है, तो केकई पूछती है कि पुत्र हमारे नैहर का तो कुशल क्षेम अच्छा है ना। केकई ने आनंदित दिख रही थी, मानो भिलनी जंगल में आग लगाकर आनंद से भर गई हो। पुत्र को सोच बस और उदास देखकर वह पूछने लगी कि हमारे नैहर तो कुशल से है। सकल कुशल कह भरत सुनाई, पूछ निज कुल कुशल भलाई, कहु कहतात कहाँ सब माता, कहसिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी बोले, कहो माताजी, पिताजी कहाँ हैं, मेरे सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनि सुत बचन स्नेह मय, कपट नीर भरि नयन, भरत श्रवण मन मुसूल सम, पापिन बोली बैन सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर नेत्रों में कपट जल भरकर केकई भरत के कानों में सूल के समान चुभने वाली वचन बोली। केकई क्या कहती है कि तात बात मैं सकल सवारी, भई मंथरा सहाय बेचारी, कछुक काज विधि बीच बिगारऊ, भूपति सुरपति पुग पुर पग धारऊ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक बनी, पर विधाता ने बीच में तनिक सा काम बिगाड़ दिया। राजा
देवलोक को सिधार गए। ये बात जब भरत जी सुने तो सुनत भरत भय विवश विखाधा, जनु सन सहमेउ करि के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। यह सुनते ही भरत विषाद के मोह मारे बेहाल हो गए। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया है। वे हाथ आत पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर गए। चलत न देखन पायउ तो ही, तात न राम ही सौंपहि मोही। बहुर धीर धरि उठे संभारी, कहु पितु मरन हेत महतारी। विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए जाते समय देख भी नहीं सका, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर और संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहती के कई, मरम पाछु जन माहुर देई। आदि हूँ ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित बन बरनी। पुत्र के वचन को सुनकर के कई कहने लगी, मानो मर्म स्थल को चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। के कई ने अपनी सब करनी आरंभ से अंत तक सुना दी भरत जी को। भरत ही बिसरऊ पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु अपनऊ जानि जिया, थकित रहे धरि मौन। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। श्री रामचंद्र जी का वन को सुनकर भरत जी पिता के मृत्यु भूल गए और इस सारे अनर्थ का कारण स्वयं को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। बिकल बिलोकी सुतहि समुझावती, मनहु जरे परलोन लगावती। तात राउ नहीं सोचय जोगु, बिहड़ई सुकृत जस कीन्हु भोगु। पुत्र को व्याकुल देख कर कई उसे समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने के योग्य नहीं हैं। उन्होंने पुण्य और जस कमाकर इसका पर्याप्त भोग कर लिया है, सोचने के योग्य नहीं है। जियत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। असय अनुमान सोच परिहरहूँ, सहित समाज राजपुर करहूँ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए हैं और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसे विचार कर सोच को छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुठी सहमऊ राजकुमारू, पाके छत जन लाग अंगारू। धीरज धरि भरि लेहनि उषासा, पापिन सब ही भात कुल नासा। भरत जी कहते हैं कि भरत जी इनका बात सुनकर अत्यंत सहम गए, मानो पक्के घाव को अंगार छू गया हो। उन्होंने धैर्य धरकर लंबी सांस लेते हुए कहा, अरे पापनी, तूने सभी प्रकार से कुल का नाश कर दिया। जो पय कुरचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटी तो पाल उसीचा, मिन जियन नित बारी उलीचा। हारे, यदि तेरा यही अत्यंत दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला।
तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींच रही हो और मछली को जीवन रखने के लिए पानी को ही बीछ दिया। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधिशन कछु न बसाई, सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों माँ। मुझे सूर्य जैसे वंश, दशरथ जैसे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर हे जननी मुझे जन्म देने वाली माता तू हो गई। विधाता पर कुछ भी बस नहीं चलता। जब ते कुमति कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ, बर मांगत मन भयऊ न पीरा, गरि न जीह मुँह परहु न कीरा। अरे कुमति, जब हृदय में यह बुरा विचार आया, उसी समय तेरे हृदय दो टुकड़े नहीं क्यों हो गए? वरदान मांगते तेरे मन में तनिक भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई, तो मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? ऐसे भरत जी माता को कहते हैं, भूप प्रतीत तेरी कीम कीन्ही, मरण काल विधि मति हर लीन्ही, विधुहीन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघय गुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? लगता है विधाता ने मरते समय उनकी बुद्धि को हर ली थी। स्त्रियों की हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके, वह कपटों पापों और अवगुणों की खान होती है। सरल सुशील धर्म रतराऊ, सो किमि जानत्यु सुभाऊ, असको जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे पहचानते? अरे संसार के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे नहीं हैं? भेयति हित रामत हितो ही, को तू हसी सत्य कहु मोही, जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओ होठ उठी बैठूं जाई। वे श्री राम जी भी तुम्हें बैरी लगे? तू कौन है, मुझे सच सच बता, और अब तू मुंह काला करके मेरे आंखों से दूर जाके बैठ। राम विरोधी हृदय ते, परगट किन्ह विधि मोह, मोह समान को पात की, बादी कहूँ कछु तो ही, सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों माँ। अब आज यही कथा विराम लेती है, कल जो होगा आगे होगा। आज कथा इतनी भयो, सुनो सजन चितलाए, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय। सीतापति रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।